जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। झारखंड ठीक नहीं है। जोहार सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज मैं नमस्कार की जगह जोहार कहा, ये इसीलिए क्योंकि झारखंड सरकार ने ये अधिसूचना जारी कर दी है कि अब झारखंड के लोग अभिवादन स्वरूप जोहार बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो है वो अपने राज्य की बोली, भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार एक काम बहुत गलत कर रही है, वो ये कि स्थानीय नीति जो नियोजन नीति है जो आने वाली है, ऐसा खबर है कि उसमें 40% बाहरियों के लिए छोड़ दिया गया है। ये कतई सही नहीं है। 40% अगर आप बाहरियों के लिए खुला छोड़ देंगे तो आपको क्या लगता है 60% में केवल लोकल लोग आएंगे? नहीं, क्योंकि जो नियमावली है उसके आधार पर ऐसे भी 50% लोग बाहर कहीं घुस जाते हैं। क्योंकि अभी के आधार पर जो नियमावली है उसमें यह माना गया है कि जो मैट्रिक पास रहेंगे वो भी स्थानीय माने जाएंगे, जो यहाँ पैदा हुए वो भी स्थानीय माने जाएंगे, जिनके माता पिता यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो भी स्थानीय माने जाएंगे, और बाकी रहा बचा खुसा तो वो आपने 40% खुला छोड़ दिया है। तो ये किसी भी तर्क से बिल्कुल सही नहीं है कि 40% बाहरियों के लिए नौकरियों में खुला छोड़ देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि यही नियोजन नीति और इसी स्थानीय नीति के विरोध में कल एक महा आंदोलन छात्रों का होने वाला है हजारीबाग के गांधी मैदान में, जहां टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर पहुंचे, मैं भी पहुंचूंगा, क्योंकि ये लड़ाई हम सभी की है। अगर लोग ये सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक आदमी नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप ये भूल रहे हैं कि ये आपकी और आपके आने वाले जनरेशन, आपके भविष्य की लड़ाई है। आपकी तो उम्र बीत गई जैसे तैसे, लेकिन आपका जो हक मारा जा रहा है वो आपके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी इसका दंश झेलेगा, वो भी इसका शिकार होगा। तो आप लोग आंख मूंद करके बिल्कुल भी किसी के बातों पे उल्टा सीधा भरोसा ना करें। कोई दोस्ती यारी बिल्कुल सब भुला करके बस एक बात के लिए हजारीबाग पहुँचे कि हमें एक अच्छे स्थानीय नीति के लिए सरकार को बाध्य करना है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इस झारखंड राज्य को संजो सके और झारखंड राज्य का जो फायदा है वो यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मिल सके, न कि राज्य के संसाधनों का बंदर बांट हो। आप खुद ही सुन लीजिए जयराम महतो ने क्या कहा है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। झारखंड ठीक नहीं है और हम कहना चाहेंगे कि आप ठीक रहें। झारखंड ठीक नहीं कि झारखंड के पास पॉलिसी नहीं है, डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। झारखंड के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अतः झारखंड ठीक नहीं है, लेकिन झारखंड के लोग आप ठीक रहने का प्रयास करें और झारखंड को कैसे ठीक किया जाए इस पर पहल करें। तो जैसा कि सूचना था, बहुत दुख और आहत के साथ, कि हमारे दो अभिन्न अंग जो आंदोलन में विधानसभा घेराव हो या खतियानी सत्याग्रह हो, हमेशा साथ रहें। हमेशा उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, उसका अफसोस, दुख ताउम्र रहेगा। ये तो सच्चाई है। लेकिन कहा जाता है इंसान के जीवन में दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। उससे हम लोग उभरने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और निश्चय ही कर लेंगे। और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा किया कि पिछले जो आने वाला 1 महीना होगा वहाँ हम किसी भी प्रकार का कोई सभा संबोधन नहीं करेंगे। और चूँकि संभावना है कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अतः फिलहाल किसी प्रकार का सभा में अटेंडेंस दे पाना संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल का जो कार्यक्रम है जो हजारीबाग में, ये चूँकि इसमें बहुत सारे वक्ता हैं, अतः मुझे लगता है कि मुझे बस उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। अतः मैं कल हजारीबाग, जो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय, CNT का मुख्यालय, वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। हजारीबाग जो हमारा सबसे पुराना ज़िला 1833 में जिसका निर्माण हुआ है, जो हमारी झारखंड की संस्कृति को अपने संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में अवगत कराता है, उस हजारीबाग, 1000 बागों के शहर हजारीबाग में अपने दुख दर्द को छिपाकर, अपने गमों को ढांक कर मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी
कह सकते हैं, इमरजेंसी कार्यक्रम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था नियोजन नीति को लेकर, और उस नियोजन नीति में जिन्होंने समय मांगा था गवर्नमेंट से एक पहल होने का, वो पहल नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो स्टूडेंट फिर से मूवमेंट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में हजारीबाग में बहुत सारे छात्र नेता उपस्थित रहेंगे, बहुत सारे छात्र उपस्थित रहेंगे, और वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ जितने भी हजारीबाग के आसपास रहने वाले छात्रों से निवेदन होगा, क्योंकि एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जयराम महतो के एंट्री से कुछ संचालक हैं जो शायद ट्यूशन वगैरह करते हैं। सबसे पहले बात, जो भी शिक्षक हैं किसी क्षेत्र से हैं, किसी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि स्टूडेंट को रोकने का काम कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, गुरु का सम्मान किया जाए, लेकिन हक अधिकार के बीच में अगर कोई खड़ा रहे तो उस पर आप तार्किक होकर जरूर सोचें। डरने का विषय नहीं है, डरते डरते हमने पूरा झारखंड गंवा दिया है। यही डर, हमारी डर कि वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त फलाना राज्य का है वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त मेरे गुरुजी फलाने राज्य के हैं वे क्या सोचेंगे, इसी डर ने पूरे झारखंड को चौपट कर दिया है, सारे एग्जाम को चौपट कर दिया है, हमारी सारी वैकेंसियों को चौपट कर दिया है। अब जो नियोजन नीति है उसमें 40% बाहर के लोग होंगे, तो इसीलिए झारखंड बना था। तो इसीलिए स्टूडेंट गुरु का सत्कार कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। लेकिन अगर इस प्रकार कोई मैसेज वायरल हो रहा है हजारीबाग में कि अगर जयराम महतो आ रहा है तो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स नहीं पहुंचेंगे, तो मैं झारखंडी स्टूडेंट्स उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग अन्य राज्यों से हैं, देखिए उनसे हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है, वो 10% में आ सकते हैं जो रूल बन के, ये 40% 50% में आएंगे तो उसका हर कोई विरोध करेगा। तो उन स्टूडेंट्स का लिए अपना राज्य है। अभी देखिए जेएसएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुआ झारखंडियों का, हालांकि अन्य राज्यों के लोगों ने भी जेएसएससी भरा था, लेकिन उनका बिहार में बीएसएससी सुरक्षित है, उड़ीसा में ओएसएससी सुरक्षित है, बंगाल में उनका जो मैंने जो है वो सुरक्षित है, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है तो झारखंड का। इसीलिए इस समय यह विषय नहीं आना चाहिए कि किसको क्या फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। समस्या हमारी है, समाधान हमें करना होगा। रोजगार अधिकार हमारे छीन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, हमारे स्टूडेंट अथाह मेहनत करते हैं, रांची, हजारीबाग, धनबाद के छात्रावास, लॉज, हॉस्टल में इत्यादि में जाके अपना जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं और उनके पास एक पॉलिसी बनकर नहीं आती है। इसीलिए स्टूडेंट का मूवमेंट है, तो सम्मान कीजिए कि जो विदेशों में भी रहते हैं उनका सम्मान कीजिए, लेकिन जब अधिकार की बात आए तो सवाल कीजिए। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार का मैसेज अगर वायरल किया जा रहा है तो उनसे सावधान रहेंगे, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है। जो भी अन्य राज्यों से यहाँ प्रवास किए हैं उनका भविष्य सुरक्षित है उनका। तो इसलिए निवेदन करेंगे, कौन क्या कह रहा है उनके बहकावे में ना आए। इसी तरह हम लोग को डरा डरा कर, चूँकि जाहिर सी बात है डोमिनेट अदर राज्य के लोगों ने ही यहाँ किया है, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, आप जाकर देख सकते हैं जहाँ भी डोमिनेट हुआ है वहाँ अन्य राज्यों के लोग यहाँ अधिकार अपना पांव पसार कर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है आप उनकी बातों में बरगलाने का समय नहीं है। आपको अगर लगता है कि आज लड़ना चाहिए तो आप लड़ें, पढ़ते हुए लड़ें, आप पढ़ते हुए लड़ें। इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते डरते हमने 22 साल झारखंड का अंधकार में भर दिया। तो बिल्कुल यही सूचना होगी जितने भी छात्र, आप सभी शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ साथ लड़ने की में भी अपना कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वास्तव में झारखंड के लोगों की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। इतना धीरज तो किसी ने नहीं धरा होगा इस जहां में। इतना धीरज, इतना शोषण, इतना अत्याचार, हमारा भविष्य चौपट किया जा रहा है। तो इसलिए निवेदन होगा, कल हजारीबाग दिल तो नहीं था लेकिन वचन है आएंगे। दुखी थे, हताश थे, उदास थे, लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए आएंगे, क्योंकि लड़ाई हमारे दो साथी नहीं रहे, लेकिन लड़ाई हमारे करोड़ों उनके जैसे युवाओं की है। और वो दोनों भी चाहते थे कि हमारा राज्य खुशहाल हो। तो इसलिए हम आएंगे, हजारीबाग हमारी एंट्री होगी।